आता है रेशन में जंगल जो है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ बाहर का मौसम। सुबह से पूजा पाठ मैंने कर लिया है, मंदिर गई थी मैं, तो कुछ मुझे आपसे भी बात करनी थी। आज कुछ ब्लॉग नहीं है दिखाना, आपसे कुछ बात करनी है। छोटे छोटे से क्लिप हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। पहले बाहर का मौसम दिखा देती हूँ, आज कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ये देखिए, अभी अभी मैं बाहर सोचा हमारी तो बहुत तेज बारिश हो रही थी बाहर। थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो मैंने उठा के रख दिए। बस कपड़ों में से पानी लगाने वाली थी मैं, तो पता चला कि बारिश है। वैसे तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, वहाँ पर लग रहा है मौसम पूरा ना बारिश वाला हो गया है। और बाहर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी ये जो खेत थे ना, ये तो अभी जुताई हुई थी इनमें, और बारिश बहुत दिनों के बाद बारिश आई है। तो होता ही है, थोड़ी बहुत जो ज़मीन जो होती है गर्म होती है। जब बारिश थोड़ी हल्की फुल्की बारिश आती है ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो वैसे ही आ रही है। और ना थोड़ा सा इतना पॉल्यूशन हो रहा था, तो बारिश से ना वैसे कुछ फ़र्क तो पड़ जाएगा। जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी बहुत सही हो जाएगा। तो देखते हैं अभी कैसा रहा आज का पूरा दिन। और थोड़ी देर के लिए मैं टाइम निकाल के जाऊंगी मार्केट। आज धनतेरस के दिन लेके आऊँगी एक झाड़ू, तो कम से कम लेके आऊँगी। कुछ बर्तन भी लेके आऊँगी, बहुत ज़रूरी चीज़ें लेके आऊँगी मैं। कान्हा जी का मेरा बर्तन कहाँ मिस हो गया था, जिसमें मैं नहलाती थी ना उनको, तो मिस हो गया है, तो वही ले आऊँगी आज। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा पूजा पाठ, धूप दीप सब कर दिया। कान्हा जी को भी अच्छा से वस्त्र पहना दिए। अब 1 मिनट आपको शिवांश को दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही झलक, मैंने शिवांश को ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ मैं। और इस चीज़ को मैं कुछ कहना भी नहीं चाह रही थी। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ पिछले 3 दिन से। वो बैठ के आपसे बात करती हूँ, बस एक झलक आपको दिखाई थी। और किस लिए दिखा रही थी मैं इसका रीज़न बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ, ये ना मैंने अगुही वाली श्याऊ जो होती हैं, श्याऊ माता, इनको पहन के रखते हैं। और ये दिवाली तक पहनी जाती है। दिवाली के दिन इनको हम उतारते हैं। तो ये जिस दिन हम व्रत रखते हैं माता रानी का, उस दिन से लेके ये दिवाली तक पहन के रखते हैं अपने गले में। तो वही मैंने पहन रखा है। मैंने शिवांश को मैंने आपके शुरू में भी एक बाद में एक क्लिप शेयर करूँगी, आपके साथ देख लेना आप। तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा त्यौहार ना इस बार बहुत ही अलग आया। मतलब एक उल्लास और एक जो एक्साइटमेंट होती है वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 0% भी नहीं है। क्योंकि देखो, बच्चे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। बच्चा ही इतना खुश होता है दिवाली को लेके या त्योहारों को, बच्चे को बहुत मतलब इंतज़ार रहता है। तो ये लगा लो 4-5 दिन हो चुके हैं शिवांश को। तो जो इसकी क्लास में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसे कि मैं बता देती हूँ, चिकन पॉक्स, जो छोटी माता भी कहते हैं जिन्हें, और बड़ी माता, फलकन माता। तो माता के बहुत सारे रूप होते हैं अलग अलग। तो ऐसा है कि मतलब किसी वजह से या कुछ माता मतलब निकल आती हैं। तो वैसे ही शिवांश को इतना शरीर में एक दिन बहुत तेज़ दर्द था, उसकी इतनी कमर में बहुत पेन, दर्द ही दर्द बता रहा था वो कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा। तो मैंने सोचा ऐसे ही बहाने मार रहा होगा, चलो कोई नहीं, दर्द हो रहा होगा इसकी, इसका ज़्यादा खिलाया जा। बहुत सारी पेंटिंग वगैरह भी बना रहा था ये। तो इस वजह से मैंने इसकी ना रात को मालिश करी थी बहुत कमर में। और मालिश के बाद तो यहाँ आ गई हूँ मैं। वहाँ से ना अजीब सा लग रहा था, तो मैं कान्हा जी के पास बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ था ना, देखो मेरे घर में नहीं हुई है बिल्कुल भी कुछ भी साफ़ सफाई। जैसे ही शिवांश के जन्मदिन की जो भी थोड़ी बहुत मैंने 1-2 रूम के जो पर्दे धोए थे बस वही। और जैसे डीपली क्लीनिंग होती है वो तो कुछ मतलब ही नहीं है। ये जो टेडी बियर रखा बस इसको मैंने धोया था। तो और छोटी मोटी तो मैं डस्टिंग वगैरह रोज़ कर ही देती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिवाली को लेके एक एक्साइटमेंट होती है, साफ़ सफाइयाँ बहुत डीपली, वो सब चीज़ों का करने का मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। और शिवांश 4 दिन हो गए हैं आज, इतना ज़्यादा परेशान है वो। तो उसको माता निकल आई है। मतलब ये लगा लो कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल बहुत ख्याल रखना पड़ता है एक बच्चे का, कि छोटा है, उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते। इसमें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए बच्चे को, ऐसा बताया मुझे। और बाकी बहुत सा और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैंने सब की हुई हैं। उसके आसपास जो भी रखना होता है, मैं इसलिए ये बारी बात बता रही हूँ कि शायद किसी के साथ, ऐसी माँ के साथ हो तो हम अकेले होते हैं, कई बार हम परेशान हो जाते हैं, ये चीज़ हम नहीं फेस कर पाते हैं। पहली बार हुई है मेरे साथ, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मतलब डर गई थी। और सब लोग जैसे बड़े बड़े बताते हैं, तो जैसे जैसे सबने बताया वैसे मैंने किया।
बहुत सारी चीज़ों का घर में ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि शिवांश तो बिल्कुल कुछ नहीं खा पा रहा है, बिल्कुल उसके गले तक में भी आ गई थी कल। और कल तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं देख ही नहीं पाई थी, उसको डॉक्टर के यहाँ पे ले जाना पड़ा था। फाइनली इतनी तेज़ फीवर आता है ना उसको, बहुत तेज़ फीवर आता है। तो देखो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें से पहले होती थी, पर आजकल बहुत खतरा भी है ना, कैसे कैसे बुखार चल रहे हैं समझ नहीं आता। तो फिर कल लेके गए थे डॉक्टर को, तो पैरासीटामोल तो हम घर पे भी दे रहे थे, पर कल तो उसके गले में इतनी परेशानी हो गई थी, उतना सा भी कुछ नहीं खाया उसने, और बस दर्द दर्द बता रहे थे गले में। तो डॉक्टर ने बताया था कि गले में भी इसको हो गए हैं, और उसके होठों पे। मैं उसकी हालत आपको दिखा नहीं सकती, और दिखाना भी नहीं चाहिए। फिर देखो ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट नहीं करनी चाहिए, बस सिर्फ मैं आप बात कर रही हूँ इसके बारे में, और छोटी छोटी चीज़ों के इसीलिए आगे इन्फॉर्म कर रही हूँ आप सबको, कि ताकि आप भी किसी के साथ ऐसा हो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो, जैसे मैं हो गई थी। तो सब परेशान हो जाते हैं। और मेरी दीदी बता रही थी कि ये 11 दिन रहती है, बहुत दिन की फलकन माता भी होती है, तो टाइम लग जाता है ठीक होने में। तो देखो जल का लोटा भर के रखती हूँ, उसे मैं सुबह सुबह नहा धो के अपने माता रानी के नाम का उसको सिरा के आती हूँ, फिर भर के रख देती हूँ चारों तरफ। उसके नीम के पत्ते रखे हुए हैं, और उसके पास मतलब चाकू वगैरह या ऐसी चीज़ें माचिस वगैरह रख देनी चाहिए। इसके गले में मैंने एक गोल्ड की अपनी रिंग है, वो मैंने धागे में बांध के डाली हुई है। चेन भी थी पर वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इसलिए मैंने ना अपनी रिंग ही डाल दी कि कोई भी गोल्ड की चीज़ आप गले में पहना दो, ऐसा है। और पैसे भी उठा के रख दिए हैं माता रानी के नाम के कि ठीक हो जाएगा जल्दी से। तो मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी, शीतला मैया के दर्शन करने जाऊँगी मैं, शीतला माता के नाम की भी मैंने रख दी हैं, और अपनी जो गाँव की माता होती है उनके नाम की भी रख दी हैं। तो बस यही प्रार्थना कर रही हूँ माता रानी से जल्दी ठीक हो जाए, और ये बच्चा ठीक होगा ना तो तभी त्यौहार भी अच्छा लगता है, सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। जब बच्चा ही ठीक नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है बस। और इसमें छोंकना नहीं होता, कुछ भी तलना भूनना नहीं होता, तो इतनी दिक्कतें आ रही हैं। बस सिंपल सिंपल जैसे तैसे करके, कभी खाना बन रहा है कभी नहीं बन रहा, तो बस त्यौहार का टाइम है, समझ नहीं आ रहा। और सब अब दुआ करना कि मेरा बाबू जल्दी से ठीक हो जाए। बस इसी के साथ आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं बनाए रखें। बस इसी कामना के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। प्लीज़ मेरे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करना, आप सबके सपोर्ट से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मेहनत करती रहती हूँ कि कुछ हो जाए, तो आप सबका सपोर्ट ऐसे ही रहेगा तो कुछ तो हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली एडवांस। बाय बाय। जय श्री कृष्ण। तो मैंने यहाँ पे शिवांश की सारी ड्रेसिंग करके इसकी बेडशीट भी, और इसको ओढ़ने वाला जो है कंबल, ये भी मैंने चेंज कर दिया। और यहाँ पे मैं लाइट जला के रखती हूँ छोटी वाली, तो हमेशा इसके पास। तो अब मैं इसके साथ बस लेटती हूँ। टीवी चला रखा है इसने पीछे, थोड़ा इसका माइंड डाइवर्ट रहता है, टीवी देखता नहीं तो बहुत परेशान हो जाता। तो ये टाइम बहुत मुश्किल से स्पेंड हो रहा है। ठीक लग रहा है शिवांश?